ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। सैन्य कार्रवाई के विकल्प खुले रखें, ईरान के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है। लगातार बयानबाजी चल रही है। हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो दखलंदाजी कहें या अपना रोल पुख्ता करने की कोशिश कहें, अमेरिका कोई मौका चूकना नहीं चाह रहा है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बयान आया है कि ईरान के हालात पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और हमारे तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दीपक वोरा जी का रुख कर लेती हूँ। दीपक वोरा जी, अभी जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अमेरिका कोई मौका इस पूरे मामले में चूकेगा नहीं, अब अमेरिकी अधिकारी इसको पोस्चर चेंज बोल रहे हैं कि एक तैनाती में बदलाव हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ये पूरा तरीके से इवैक्यूएशन नहीं है। लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यू आर ब्रिलियंट। आपकी मैं सुन रहा था विश्लेषण आउटस्टैंडिंग। और दूसरा, सानी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो ईरान के रहने वाले हैं। खमेनी को इनके घर में भेज दीजिएगा, ये पनाते देंगे, उसको क्या दिक्कत है। बेटा, मैं बताना चाहता हूँ आपसे स्पष्ट रूप से, ये मैंने देखा है 1977 78, जब शाह के अगेंस्ट, मुझे मेरी 52 साल हो गए कूटनीति में, 74 साल की मेरी उम्र है। जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसकी सीक्रेट पुलिस थी सवाक, वो आईआरजीसी का न्यूक्लियस है। हेलीकॉप्टर, अमेरिकन सप्लाइड हेलीकॉप्टर उड़ के 10,000 लोगों को मार दिया था। उसको कहते थे ब्लैक फ्राइडे। तो ये बाज नहीं आएंगे ये मुल्ले जो हैं। मैम, कार्ल मार्क्स ने कहा था इतिहास में हर चीज दो बार होती है, पहली बार ट्रेजेडी, सेकंड टाइम फास्ट। वही चीज जो हमने शाह के टाइम में देखी थी 78 में, वही चीज अब फिर हो रही है। महंगाई है, करप्शन है, सोशल डिवाइड है, ये है, एवरीथिंग इज द सेम जो चल रहे हैं। ये मुल्ले सीखे नहीं है, ना कभी सीखेंगे। अब मेरा जो मानना है, जब ट्रंप कहता है हमारी नजर बनी हुई है और मैं सोच रहा हूं क्या करना है, तो इसका होगा मतलब पक्का। ये हमला करने वाला है। हाँ। ये दूसरे को बता दे कि अभी मैं सोच रहा हूं, अभी मैं चाय पीऊंगा, फिर एक वाइन का ग्लास लूंगा, फिर सोचूंगा, फिर इससे बात करूं। कुछ नहीं, डिसीजन इज मेड। ये एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो उनका जा रहा है वहां पर फैसला हो चुका है मैम। अब बाकी जो मुल्ला इसको जो मर्जी करें, उनको मैं एक ही राय दूंगा, दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। ये मानेगा आपको, भाग जा वहां से। और ये आपने बताया कि दुबई को पैसे भेजें, कैसे भेजे होंगे? यहाँ इसका बेटा कहीं विदेश में रहता है, क्योंकि ईरान से तो पैसे भेज नहीं सकता, वहां तो प्रतिबंध लगे हुए हैं। एक भी डॉलर जाएगा तो अमेरिका का ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल उसको हड़प कर लेगा। मैं आपको बता देता हूँ, निजी तौर पे सूडान में उनके जो राजदूत थे, मेरे बहुत दोस्त थे, उन्होंने मुझे आज तक $8 देने, 20 साल हो गए अभी तक नहीं दी। कहते जी प्रतिबंध लगे, कैसे भेजूं आपके पास? दिस इज द रियलिटी ऑफ ईरान मैम, हालत बहुत खराब है। सुरेंद्र सिंह लाली जी, आप मुस्कुराकर हामी भर रहे हैं और आपका तो पूरा एक्सपोजर भी रहा है अलग अलग जगहों पर। जिन जगहों पर ये तनाव की स्थिति है, जिन जगहों से खबरें निकल कर आ रही हैं, वहाँ के बाशिंदे भी रहे हैं, आप वहाँ रहे भी हैं। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर जो अभी जो सिचुएशन ये बनी हुई है, अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अगर पावरफुल है तो ईरान भी गुरिल्ला वॉर करता है, पहले गुरिल्ला वॉर की तरह वार करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम कैपेसिटी की बात करें, पावर की बात करें, तो कहीं ठहरता नहीं है अमेरिका के सबसे सामने। पहले मैं तो नहीं रहा, मेरे पिताश्री रहे हैं, मैं अमेरिका में रहा हूं। पर वो कहते हैं ना कि अमेरिका की प्रॉब्लम ये कि अमेरिका के दुश्मन से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका के दोस्त में होती है। तो ना मैं अयतुल्ला खमैनी साहब का फैन हूं, ना मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का फैन हूं। जिस हिसाब से उन्होंने मेरे हिंदुस्तान के साथ डील किया और एक फोन कॉल पे सारी डिप्लोमेसी और सब उठा के ताक पे रख दिया, मैं फैन नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर अमेरिका ने अटैक कर दिया तो मैं और डरता हूं, क्योंकि अमेरिका जहां जहां गया वो सारा रायता फैला के आ जाता है और फिर आसपास बर्बादी हो जाती है। आपने आज उठा तो लिया वेनेजुएला के चीफ को, अब यही नहीं समझ आ रहा डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने कि उसे चलाएगा कौन? उसे जूम से चलाएंगे, मार्को रूबियो कहता है मैं नहीं चलाऊंगा, तो स्टीव पीट हेगसेट कहता है जी वो चलाएगा। तो हमारे खित्ते में ये गंद ना डालें, क्योंकि इन्होंने पहले अफगानिस्तान में गंद डाला जो हम भुगत रहे हैं। ये पाकिस्तान को $600 मिलियन दे रहे हैं और उसके बाद उनको बिठा के लंच करा रहे हैं। तो मुझे डर है, क्योंकि ईरान, वो एक शोले पिक्चर में डायलॉग था कि गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो दौड़ के पकड़ लोगे। ईरान इतना आसान नहीं है। आप शायद जितना उनके पीछे जाएंगे उतना पीपल विल रैली फॉर द फ्लैग, क्योंकि अमेरिका के साथ उनको बहुत नफरत है। तो कोई बड़ी बात नहीं, जो थोड़े बहुत लोग बॉर्डर लाइन के केस में भी थे वो भी रैली करें। अभी की अगर हम सैन्य ताकत की बात करें तो जो अभी डेटा है हमारे पास, उसमें तो कहीं ना कहीं कोई स्टैंडिंग दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मिसाइल्स की पावर है ईरान के पास। मैडम डेटा की कोई अहमियत नहीं है। अमेरिका और अफगानिस्तान में क्या मैच है?
दे वेंट टू अफगानिस्तान, दे स्पेंड ओवर $1 ट्रिलियन। 32 बिलियन का तो इन्हें पाकिस्तान चेपू लगा गया। उसी जिस तालिबान को मारने के थे उसी को सारे हथियार देके वापस आ गए। आप आज भी देख लीजिए, अगर वेपन से काम होता तो बहुत सारे मसले सुलझ जाते। तो आप जाके और गंद न डाल दें, क्योंकि जो इतने उसके समर्थक है, आज एक रात में 2-4 करोड़ लोगों को मार थोड़े ना दोगे। वो बड़ा एनरस ना बन जाए, वो बड़ा सीरिया या लीबिया हमारे खित्ते में ना आ जाए, वो ज्यादा बड़ी मुसीबत है। क्योंकि अगर तोप और बम के गोले से होता तो आज अमेरिका इतना इनसिक्योर फील ना करता। चाइना कहां अमेरिका को मार रहा है? चाइना करता है गिल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, अमेरिका शोर मचाता है। चाइना चुपचाप से जाता है, रेयर अर्थ खरीदता है, सॉवरेन डेट खरीदता है, गुलाम बनाता है, उसके बाद अपना काम करता है। तो मैडम मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि बम के गोलों से, हवाई जहाजों से अब अमेरिका के 10 बेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसमें से सिर्फ 47,000 तो उनके सैनिक ही, और सबसे बड़ा कतर है जहां से लोग आ रहे हैं। और उससे अब क्या करोगे? आप मुल्क को तोड़ के तो आ जाओगे, लेकिन वो रायता संभालेगा कौन? मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है। ये और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये, निश्चित तौर पर। मेजर जनरल AK सिवाच जी, आपसे मैं ये इसका जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बात तो लोकतंत्र की रक्षा की कही जाती है, लेकिन ये जो एक कहीं ना कहीं वैश्विक दबाव की कोशिश भी है। जब भी इस तरीके की पिक्चर में अमेरिका नजर आता है तो ये एक वैश्विक दबाव भी, और ऐसी जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह लाली जी कह रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि आप दादा हैं दुनिया के, लेकिन क्या ऐसी जरूरत आपको बार बार आन पड़ती है? हाँ बिल्कुल। देखो सोनाली, एक चीज देखना पड़ेगा कि अभी हमें इस कॉन्टेस्ट में करना है कि जो सिचुएशन मिडिल ईस्ट में, देखो ईरान के साथ आज मिडिल ईस्ट में कोई खड़ा नहीं है देश। क्या ये आज आप मिडिल ईस्ट में देखें, ही, सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, मिडिल ईस्ट में ही ये प्रेशर बनाने की कोशिश है? हाँ बिल्कुल। देखो मैं कुछ और बताने की कोशिश हूँ, तो मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट में ईरान भी अकेला ही है, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है, बाकी सऊदी, UAE, ओमान, जॉर्डन वो सब इकट्ठे हैं, उनको कोई लावर लॉस्ट नहीं है ईरान से। मगर इसमें यह सच्चाई है कि अगर आप ईरान की रजीम चेंज कराना चाहते हैं मिलिट्रीली, तो फिर आपको बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे, और बूट्स ऑन ग्राउंड करने के लिए आपको वहां पर अमेरिका नहीं जाना चाहेगा, और वो इस्तेमाल करेगा आपके मिसाइल का, रॉकेट का। उसका इम्पैक्ट उल्टा भी पड़ सकता है। उसका इम्पैक्ट क्या है, ईरान को इकट्ठा भी कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत सोच समझ के कार्रवाई करेंगे, ऐसा करेंगे कि वो आप वो सांप भी मर जाए लाठी में ना टूटे, इतना प्रेशर डालें। क्योंकि मोसाद और CIA के एजेंट वहां जा चुके हैं, वो अंदर से काम कर रहे हैं। वेनेजुएला में भी आप एक चीज को देख के रखें, वो जो ऑपरेशन किया था डेल्टा फोर्स ने, उसको आने वाले अगले 50 साल में स्टडी किया जाएगा कि काबिल तारीफ। उन्होंने उसका सारा का सारा जो स्टाफ था उसको भी खरीद लिया, और विद इन नो टाइम वो लेके चले गए। एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था, उसने सोचा मुझे तो हवा भी नहीं छू सकती, उसको लेके। कहने का मतलब यह है कि आप ईरान जो है उसको अंदरूनी हिसाब से, अगर वो एक प्रकार फूट पड़ गई, IRGC के अंदर फूट डाल दी, मिलिट्री के अंदर फूट डाल दी, फिर आसान होगा। और मुझे लगता है इस बार डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को सोच रहे हैं कि अभी लोहा गर्म है, वार करो। आज बहुत कमजोर है अयातुल्लाह अल खमैनी, अभी इनको मौका दे दिया तो फिर ये दोबारा पावरफुल हो जाएंगे। 2009, 2018, 19, फिर 2022। तो ये सच्चाई है कि जो मिलिट्री अटैक है वो इसका लास्ट रिसोर्ट होगा। मगर अगर उसने कर दिया तो इसका मतलब उसने इंटरनल डिसेंट पैदा इतना कर दिया IRGC में। आज अयातुल्लाह अल खमैनी अंदर से कमजोर है। अंदर से कमजोर करना, IRGC को बांटना, अयातुल्लाह खमैनी के अलग एक प्रकार से ऐसे बंदे पैदा करना जो कि उसको अंदर से काटे, ये जरूरी है। अब बात आती है कि अगर वहां पर रजीम आता तो आगे आएगा कौन। ये बिल्कुल ठीक है कि प्रॉब्लम क्या है कि और लीडरशिप नहीं है। कोई भी ये नहीं कहा राजा पलवी, ये रेजा पलवी जो है इसको अमेरिका भी कोई श्रेय नहीं दे रहा। आज तक डोनाल्ड ट्रंप उसे मिले नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम आएगी। अगर मान लो रिजीम चेंज होता है, हु देयर आफ्टर, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। बट आज की तारीख में ये जो अयातुल्लाह अल खमैनी की गवर्नमेंट है, ये जो है इसके लिमिटेड देन है, ये जाएगा। क्योंकि अब ही द वीकेस्ट, और अमेरिका इस चांस को नहीं जाने देगा। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, मैं जो सुना ली एक मिनट, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। और ईरान न्यूक्लियर वेपन कभी भी बना सकता है, उसको अब रशिया ने भी हेल्प किया है।
तो अगर वो ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो अगला नॉर्थ कोरिया हो जाएगा, फिर आप उसको टच नहीं कर पाएंगे। और मिडिल ईस्ट में भी कोई देश नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए। तो मुझे लगता है कि आर पार की बात है, डोनाल्ड ट्रंप छोड़ेंगे नहीं। क्या वो कैसे करेंगे ये तो समय बताएगा, और वो हर चीज को नाप रहे हैं, तोल रहे हैं। यूएसएस इब्राहिम लिंकन को मिडिल ईस्ट में लाना, गल्फ ऑफ अब ईरान के अंदर लेके आएंगे तो एक प्रेशर टैक्स भी हो सकता है। अयातोल्ला अल खमैनी डर के मारे पहले वहां से भाग जाएं, कहां जाएंगे ये तो समय बताएगा, मगर ऐसा हो सकता है। मगर इस बार जो अपॉर्चुनिटी मिली है अमेरिका को, ये नहीं जाने देगा। अब इसके ये भी आते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, वर्ल्ड में क्या इंपैक्ट होगा। बिल्कुल होगा। ऑयल सबसे ज्यादा वहां चीन में जाता है, वहां से जो गल्फ ऑफ आपका ईरान है, इसके थ्रू जो पेरिस ये है वहीं से ऑयल आता है। 60 to 70% ऑयल के रेट तो बढ़ेंगे, ये सच्चाई है। अगर वहां पर हमला होता है जी। ईरान पे तो ये हो सकता है। भारत को इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। भारत $1.2 बिलियन का ही ट्रेड है, हमने बंद कर दिया था जब इसके ऊपर जेसीपीओ लगाया था, जॉइंट जी। कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। हमारा इंटरेस्ट वहां पर चाबार पोर्ट है, मुझे लगता नहीं अमेरिका उसको टच करेगा, वो उसकी अहमियत समझता है। सुना जी। दीपक वोरा जी,